टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस की एक रिपोर्ट है। ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को, आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। 1961 में पढ़िएगा, मुस्लिम आबादी 8% थी, वो 2011 में बढ़कर 21% हो चुकी है। घुसपैठ की वजह से, बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से मुंबई में 1961 8% मुस्लिम आबादी 2011 में बढ़कर हो गई 21%। टिस की रिपोर्ट के हिसाब से यही हालात रहे तो ये 30%, 4 गुना मुस्लिम आबादी 4 गुना बढ़ सकती है 2051 तक। 4 गुना। हिंदू आबादी जानते हैं, टिस की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदू आबादी जो 88% थी वो घटकर होगी है 66%। और यही रहा ना तो ये लगभग आधे हो जाएंगे हिंदू, आधे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये जनसांख्यिकी असंतुलन घुसपैठ की वजह से, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और घुसपैठ की वजह से। रिपोर्ट में दावा है कि हिंदू आबादी आधी, हाफ। बांग्लादेश में लगभग हो रही है साफ, मुंबई में हाफ, और मुस्लिम आबादी 4 गुना तक बढ़ सकती है घुसपैठ की वजह से। कितने मिनी बांग्लादेश, मतलब जैसे मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कुछ सालों बाद हो सकता है मुंबई शरीफ या अल मुंबई भी हो सकती है। हैरान मत होइएगा साहब, ये टिस की रिपोर्ट जो दावा कर रही है, किरीट सोमैया ने दावा किया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मुंबई की डेमोग्राफी पलट दी है। आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश, मिनी बांग्लादेश बन सकती है। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि घुसपैठिए मुंबई की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चूस रहे हैं। टिस की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि घुसपैठिए मुंबई से कमाया हुआ पैसा 40% के आसपास ही जो घुसपैठिए हैं ये बांग्लादेश भेज रहे हैं। इसलिए बीजेपी का दावा है कि मुंबई बांग्लादेश वाले बारूद पर बैठी हुई है मुंबई। लेकिन सिर्फ मुंबई का हाल नहीं है साहब, एक और चीज मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। पूर्वी पाकिस्तान आजादी के बाद बांग्लादेश, उस वक्त आजादी के बाद बांग्लादेश जो कहा जाता था, वहां हिंदू आबादी 22% के आसपास थी। 22% वो घटकर पहुंच गई 8%। और यही रफ्तार तो शायद 2051 तक तो साफ। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22 से 8, और यहां मुंबई में आबादी 8 से 22। देखिए 8 से 22, आप समझ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू साफ, मुंबई में हाफ। उल्टा हो रहा है साहब। ये रफ्तार रही तो 30%। ये टिस की रिपोर्ट है। लेकिन ये सिर्फ मुंबई नहीं, आप लोग कहते हैं ना कि ये बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हमको क्या लेना देना साहब, क्या फर्क पड़ता है, बांग्लादेश का मामला हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों गला फाड़ते हैं रोज आकर। लेकिन साहब जो बीजेपी दावा करती है ना कि बांग्लादेश के बारूद पर तो भाई भारत भी है, वाह साहब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सिर्फ मुंबई में नहीं, देश के कई जगहों की स्थिति है। कुछ वक्त पहले गृह मंत्रालय की भेजी गई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और असम के इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 साल में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ चुकी है। ये जो बॉर्डर नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों के 116 गांव, 7 जिलों के 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50%। कहां हैं आप लोग सर, कहां हैं? बांग्लादेश का मामला है, हमें कोई चिंता करनी। ये कहते हैं ना आप लोग, बांग्लादेश का मामला है, हमारे घर में थोड़ी ना लग रही है आग, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये देखिए आप, आपके दरवाजे तक है। बॉर्डर से लगे 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ी है, रिपोर्ट्स है। इसी तरह झारखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 23% हो चुके। दिस इज नॉट नॉर्मल। जनसंख्या में बदलाव और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस में फर्क होता है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द है, अगर मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता है, घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक। पश्चिम बंगाल में तो जानते हैं मुस्लिम आबादी में 30% की बढ़ोतरी की आशंका है।